रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद की महब्बत का मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद की महब्बत का मकाम। दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफ़िज़ियत ख़ारिजियत नासबियत है हराम। अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे ग़ुलाम। आज ईद आशिकां है कंज़ ईमान रिज़ा। आज ईद आशिकां है कंज़ ईमान रिज़ा। वजद में पीरो जवां है कंज़ ईमान रज़ा। जब न पाए रास्ता कुरान फहमी का शुयूख ढूंढते हैं फिर कहाँ है कंज़ ईमान रज़ा। जब न पाए रास्ता कुरान फहमी का शुयूख ढूंढते हैं फिर कहाँ है कंज़ ईमान रज़ा। कितनी तफसीरों का हासिल
कितनी बहसों का निचोड़, इल्म व हिकमत का जहां है कंज ईमान रज़ा। नगमाए तौहीद हो या मसलाए इश्क़ नबी, नगमाए तौहीद हो या मसलाए इश्क़ नबी, मिल्ली गैरत का निशान है कंज ईमान रज़ा। फ़हमे आसिफ को नहीं है फितना बाजों से ख़तर, फ़हमे आसिफ को नहीं है फितना बाजों से ख़तर, मुझ पे तो साया कना है कंज ईमान रज़ा। बचपन से माँ ने मुझको बताया हुसैन है, बचपन से माँ ने मुझको बताया हुसैन है, मेरे पिदर ने मुझको पढ़ाया हुसैन है। घुट्टी मिली है आले मुहम्मद के हाथ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घुट्टी मिली है आले मुहम्मद के हाथ से, बहनों ने लोरी दे के सुनाया हुसैन है। हाथों में थाम तख्ती पकड़ा जो खुद कलम, मुझको असातिज़ा ने लिखाया हुसैन है। आले नबी के तज़किरे अस्हाब के बयान, आले नबी के तज़किरे अस्हाब के बयान, मुर्शिद ने नक्श दिल पे जमाया हुसैन है। रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, मेरे दिमाग में तो समाया हुसैन है। हुसैनी ही मानता है सहाबा की शान को, बू बकरो उमर ने कांधे बिठाया हुसैन है। आसिफ सदाए दीन है आना मिनल हुसैन, मेरे नबी का मुझ पे साया हुसैन है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से पीर महल की सरज़मीन पर मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की याद में अज़ीमुश्शान मुजद्दिद आज़म कॉन्फ्रेंस इनेकाद पज़ीर है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा आगोश वलायत हज़रत किबला ख्वाजा मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन सवागी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सिवाग शरीफ कुर्सी सदारत पे रौनक फ़रोज़ हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम जलाली साहिब और दीगर कसीर तादाद में अहले इल्म रौनक अफरोज़ हैं।
मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ला जलालुहु हमारे नौजवानों की इस काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और जितने अहबाब कुर्ब जवार से दूर दराज से इस महफ़िल में मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको आला हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात से हिस्सा अता फ़रमाए और कदम कदम पे लाखों सवाब अता फ़रमाए। आज मैं ये सादत समझता हूँ कि ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत सैयदना पीर सैयद कुतुब अली शाह साहिब पीर महलवी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ आपके फ़यूज़ व बरक़ात के महवर और इस इलाका में मुझे हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। उन्होंने अपने अहद में अहले सुन्नत के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो किरदार अदा किया, उसकी चमक आज भी सीनों को चमका रही है। रब्बे ज़ुल जलाल आपके मरकज़े पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और आपने जो तसानीफ़ लिखी हैं अहले सुन्नत व जमात को उनकी कदर करने की, उनको पढ़ने की और आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ अकायद पर आपने जिस कदर लिखा और जितना मुस्तनद लिखा, वो आखिरी अहद में आप ही की शान है। हालात हाजरा में अहले सुन्नत पर जो रिफ्ज़ व खुरूज के हमले हो रहे हैं, इसमें पहले से भी ज़्यादा लाजिम हो गया है कि तालीमात आला हज़रत को समझा जाए और आगे गली गली महल्ले महल्ले उसका इबलाग किया जाए। अहले सुन्नत व जमात का रवाफिज, खवारिज, नवासिब और तफजीलिया से जो फ़र्क है, इस फ़र्क पर बहुत पर्दे पड़ चुके हैं। जो फ़र्क है तो ज़मीन व आसमान से ज़्यादा, मगर उस फ़र्क पर पर्दे डालने वाली कुव्वतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसके नतीजे में आज अहले सुन्नत व जमात बहुत ज़्यादा हमलों की ज़द में है। आज की मौजू में जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का प्यार, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का मर्तबा व मकाम, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के प्यार का फ़ायदा और इसकी शरई शनाख्त आला हज़रत की तालीमात से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि फरमा दो इन लोगों को कि मैंने जो तुम्हें दीन इस्लाम अता किया है, इस पर मैं तुझसे किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ, सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से तुम मोहब्बत करो, गहरी मोहब्बत करो, मवद्दत करो। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस तवातुर के साथ
इस मोहब्बत को फ़र्ज़ भी करती हैं और इसकी शनाख्त भी बयान करती हैं। जितना बड़ा मसला यानी अहम है कि नमाज पढ़ने के लिए नमाज की शराइत को जाना जाए, सिर्फ फ़ज़ाइल नमाज के अगर जलसे हों और शराइत नमाज और नमाज का जो तरीक़ा है वो ना बताया जाए तो उन जलसों का कमा हक़्क़ुहू फ़ायदा नहीं होगा। कि तबलीग से जो लोग नमाज की तरफ राग़िब होंगे, अगर उनको शरई तरीक़ा ही मालूम नहीं तो सिर्फ फजीलत किसी काम की उसकी कबूलियत के लिए काफ़ी नहीं। नमाज की हद दर्जा फजीलत है, लेकिन अगर कोई वज़ू के बग़ैर शुरू हो जाए और कहे कि चूँकि बड़ा इसका मकाम है तो कबूल ही होनी है, मैं जैसे भी पढ़ूँ, किबले से मुंह फेर के शुरू हो जाए, कपड़े उतार के शुरू हो जाए, तो आम बंदा भी कहेगा कि ये फजीलत जिसके लिए तुमने नमाज शुरू की ये तब मिलेगी जब इसका तरीक़ा तुम्हें शरीयत के मुताबिक आता होगा। अगर अपनी मर्जी से तरीके से पढ़ोगे तो फिर अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगी। ऐसे ही खा मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम हो या मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये फ़राइज़ हैं और इनकी फजीलत बहुत ज़्यादा, मगर सिर्फ फजीलत के जलसे काफ़ी नहीं, इनकी कबूलियत की शराइत जानना भी ज़रूरी है। मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हों या सैयदना मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह हों या दीगर हमारे अकाबिर, इनका कमाल ये है कि इन्होंने इन महब्बतों की फजीलत के साथ इनकी शराइत को भी बयान किया है। शराइत बयान करना नमाज की, ये नमाज से दुश्मनी नहीं, ये नमाज से प्यार है। कि अगर शराइत या फ़राइज़ वाजिबात का पता नहीं होगा तो टाइम ही ज़ाया होगा, बंदे को कुछ हासिल नहीं होगा। तो इस बुनियाद पर मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम बिलखुसूस जो हमारा आज मौजू है, आला हज़रत के हवाले से इसकी शराइत को जानना, ये हकीकत में मोहब्बत अहले बैत की कदर जानना है। और शराइत और तरीक़ा और कबूलियत का मनहज समझे बगैर जितना भी सर कपा लिया जाए या जितनी भी मुशक्क़त कर ली जाए वो सब के सब रायगां चली जाती। एक फ़िरका वो है कि शराइत उसको पसंद नहीं, शराइत उसको कबूल नहीं। उन्होंने ये तसुर दे रखा है जब फजीलत है तो कबूल ही होनी है, जब इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है तो इस बुनियाद पर चूंकि उनके मसलक में शर्तें पूरी नहीं हो सकती, मोहब्बत की कबूलियत खा वो मोहब्बत सहाबा हो या मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम, उनकी कबूलियत की शर्तें सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के मसलक में पूरी हो सकती हैं। तो चूंकि वो काने हैं, वो इस तरफ आने नहीं देते कौम को, वो सिर्फ फजीलत सुनो, उसमें सच्ची हदीसों या गढ़ी हुई बातें भी मिक्स करके वो बताते जाते हैं, जिसके नतीजे में आज मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जहालत फैल चुकी है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की दीगर कुतुब और उनके अंदर जो आपने इस चीज़ को बयान किया वो बड़ा तफसीली मौजू है। मैं इस वक़्त फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 22 से इस मौजू को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले चूंकि इस पे झगड़ा है हमारा खवारिज से, वो कहते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार की आल होने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। माज़अल्लाह
यानी वो दूसरी तरफ से नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और फिर इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि उनकी मोहब्बत से मोहब्बत करने वालों को भी कोई फायदा नहीं होगा, जबकि हम अहले सुन्नत व जमात का ये मजहब है, अटल हकीकत है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खानदान, ये नस्ब इतना अजीम है, बाकी किसी कबीले, किसी खानदान का क़यामत के दिन प्रोटोकॉल नहीं होगा। सादात के नस्ब का क़यामत के दिन भी प्रोटोकॉल होगा। और इसमें जिस वक़्त इस्माइल देहलवी और इस तरह के लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका भी रद्द किया, साबित किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को, आपके नस्ब को, हर नस्ब पर कमाल हासिल है। माशर में बाकी सब के नस्बी बुनियाद पर जो प्रोटोकॉल हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बी बुनियाद पे प्रोटोकॉल उस दिन भी बरकरार रहेगा। 421 सफ़े पर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, 422 सफ़े पर मजीद उसकी तफसील के अंदर आपने ये तज़किरा किया, कुल्लु सबब व नसब यनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी, बाकी सब नसब मुनक़ते हो जाएंगे मगर मेरा नसब जो है इसका फैज़ क़यामत के दिन भी जारी रहेगा। यानी ये कि फलां चूंकि गोंदल है, उसे गोंदल होने की वजह से कुछ नंबर दे दिए जाएं, फलां चीमा है, चट्ठा है, फलां है, किसी के लिए इस बुनियाद पे नंबर नहीं। लेकिन सियादत जो ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिनको शर्फ हासिल है, इस बेस पर भी उनके लिए क़यामत के दिन बहुत बड़ी अज़मतें हैं, बशर्ते कि वो सेहते अकीदा और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। सरकार फरमाते हैं मेरा नसब भी नहीं टूटेगा, इसका फैज़ जारी रहेगा और मेरा सबब भी लोगों को काम आएगा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये हदीस जो मौजम औस में है, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी बाब का जवाब देते हुए फरमाते हैं, इल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी उम्मत को हुक्म दिया कि हमारी खुसूसन अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना दाखलल जन्नह बिशफ़ाअतिना। फरमाया क़यामत के दिन जिसकी अल्लाह से इस हालत में मुलाकात हुई कि उसके दिल में आले बैत, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवद्दत मौजूद है, तो क्या होगा? फरमाया दाखलल जन्नह बिशफ़ाअतिना, वो इस मोहब्बत के फैज़ से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और यहां तक फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, किसी बंदे को भी उसका अमल फायदा नहीं दे सकता क़यामत के दिन जब तक वो हम यानी अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हक की मार्फत नहीं रखता और ये हक अदा नहीं करता। इस्माइल देलवी कह रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी को
वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमा दिया, ला उगनी लकुम, मैं तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तो इस पर तफसीलन बात करते हुए फरमाया कि ये नफ़ी जो है वो इग़नाए ज़ाती की है, कि ज़ाती तौर पर मैं कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह की अता से जन्नत मेरे हाथों से ही बटती है। और इतनी तहकीकी गुफ्तगू की फिर इसके साथ आपने पूरा रिसाला इराअतुल अदब लिफाज़िल नसब, उसके अंदर जो वो हदीसें हर मसलक के लोग अपने जलसों में दस्तार फजीलत में आम तबलीग में पढ़ते हैं, तो आला हजरत ने उनका आईना सामने रख के फरमाया, जब ये फलां 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 इनका फ़ायदा, इनके साथ रिश्तेदारी का फ़ायदा क़यामत के दिन होगा, तो नबियों के सुल्तान के साथ रिश्तेदारी का फ़ायदा कैसे नहीं हो सकता। फतावा रिज़विया शरीफ में जिल्द नंबर 23 इसके अंदर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मसलन एक हदीस ये पेश की इस पर कि मन क़रअल क़ुरआन फ़स्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदख़लहुल्लाहु बिहिल जन्नह, कि जिस शख्स ने कुरान हिफ्ज़ किया, ज़ुबानी याद किया और उसके हलाल को हलाल जाना यानी अमल करके दिखाया, हराम को हराम समझा अमल किया, अदख़लहुल्लाहु बिहिल जन्नह, इस बुनियाद पर अल्लाह उस बंदे को जन्नत दाखिल करेगा। यानी वो मोमिन है, अगरचे सैयद नहीं, किसी काश्तकार का, कुम्हार का, लोहार का, किसी भी उम्मती का वो बेटा है, लेकिन काम उसने ये किया है, उसने कुरान याद किया है, इसको समझा है और इस पे अमल किया है, तो सिर्फ ये खुद ही जन्नत में नहीं जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व शफ़ाहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लिहिम कद वजबत लहुन्ना। इसका ये माशर में प्रोटोकॉल होगा कि अल्लाह इसकी सिफारिश को कबूल करेगा, इससे जिनकी जो रिश्तेदारी है वो इसके कोटे में आएंगे। कितने? 10 बंदे मिन अहले बैत ही, जो हाफिज के अहले बैत में से हैं, खा वो हाफिज तिरखान है, मजदूर है, जो भी है, लेकिन उसमें शर्तें पाई गई हैं, तो उसकी सिफारिश 10 के बारे में कबूल होगी। वो 10 वो हैं कि अकीदे के पेपर में तो पास थे, मगर अमल के लिहाज से जहन्नम जाना लाजिम हो चुका था। एक बार जब वो हाफिज कहेगा, आलिम कहेगा, अल्लाह उसके कहने पर 10 अफराद को इसकी रिश्तेदारी की बेस पे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब अजीब अकल है लोगों की, हाफिज के लिहाज से तो रिलीफ मान रहे हैं और अपने जलसों में कहते हैं अवाम को मुतवज्जे करने के लिए, देखो कितना प्रोटोकॉल है क़यामत के दिन। तो जिसने उतरा हुआ कुरान हिफ्ज किया और आगे शर्तें पूरी की, उसकी ये शान है, तो जिनके सीने पे उतरा उनकी कितनी बड़ी शान होगी। ये इस टोले का बुग़्ज़ अहले बैत है जिसको इस्माइल देलवी ने जिक्र किया और आला हजरत ने उसके मुकाबले में हक का परचम लहराया कि हाफिज खान, उसकी नस्ल कोई भी हो, कबीला कोई भी हो, उसके साथ रिश्तेदारी काम आएगी। तुम खुद मान रहे हो हदीस के जरिए से, तो फिर वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैजो जूद ही सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है।
उनके दर के हाफिज को मान रहे हो और खुद उनकी जात को नहीं मान रहे। और साथ ही आप इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सुनन अबी दाऊद शरीफ में, सरकार फरमाते अश-शहीदु यशफउ फी सबईन मिन अहले बैतिही। एक है अहले बैते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके मकाम का क्या कहना। आज 15वीं सदी का भी कोई शहीद जो है, क़यामत तक जो शहीद की शराइत पर ईमान अकीदा में पूरा उतर रहा है, उसका भी एक कोटा है कि उसकी अहले बैत होने की बुनियाद पर कि फुला 70 अफराद जहन्नम से निकाल कर उनको जन्नत दाखिल किया जाए, क्योंकि ये 70 फुला शहीद की आल से ताल्लुक रखते हैं। अब यहां तौहीद को फर्क लग जाएगा और क्या बनेगा, और अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, ये तकरीरें करने वाले यहां सब भूल जाएंगे। ये सदाकत है मसलक अहले सुन्नत की। बाकी सब कहीं ना कहीं जाके बंद गली में बंद हो जाते हैं, अहमद रजा का मसलक जन्नत तक खुला नजर आता है। ऐसे ही आपने इसी मकाम पर कंजुल उम्माल से ये हदीस भी पेश की, और ये पूरे दीन की तालीमात का हुस्न और निखार है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल हाज यशफउ फी अर्बाइ मिआ मिन अहले बैत औ काला मिन अहले बैते ही, कि हाजी बंदा जो है जिसका हज मबरूर हो जाए, कबूल हो जाए, उसकी आल को भी फायदा पहुंचता है। हाजी की आल, खा उसका कबीला कोई भी हो। ज़ाहिर है कि ईमान अकीदा तो पहले शर्त है हज के कबूल होने के लिए। उसको कितना कोटा दिया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो अपने खानदान के 400 अफराद की सिफारिश कर सकता है। 400 को। अब यहां भी लोगों की मसूमा तौहीद को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाजी की आल को जो फायदा पहुंचे वो मानते हैं, हाफिज की आल को जो फायदा पहुंचे वो मानते हैं। हाफिज और फिर नमाजी और कारी और सारे ये शहीद, इनके लिहाज से तो फिर इसे बुग़ज़ी कहा जा सकता है। और क्या कहा जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से किसी के होने का वो कोई फायदा मानने को तैयार नहीं। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरफ इन लोगों का मुकम्मल मुहासबा किया और इन्हें जवाब दिया, और साथ ही फिर आपने जो दूसरी जिहत है जो रवाफिज के साथ मिलती है, उसमें ये चीज वाज़ेह की। अब बड़े गौर से सुनने वाली है, क्योंकि आज सदियों के बाद फिर हमें नए सिरे से कुछ हकायक को जिंदा करना पड़ेगा जिन पर हमारा मसलक कायम है, मगर चलते चलते बिल आखिर वो बुनियादें मिटाई गईं। ये अटल हकीकत है, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई नस्ब, कोई कबीला, कोई जात सादात के नस्ब के बढ़ जाए तो बड़ी दूर की बात है, हम पल्ले ही नहीं हो सकती। जमीन और आसमान से भी कहीं ज्यादा का फर्क है। अनसाब में देखेंगे तो पहले नंबर का नस्ब सादात का है, लेकिन हमारी शरीयत दीन इस्लाम में एक चीज
नस्ब से भी पहले नंबर पर है, उसको इल्म कहा जाता है। नस्ब कोई इसके बराबर नहीं, लेकिन इल्म नस्बे नबवी पर भी मुकद्दम है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक को जो शर्फ हासिल है सरकार के साथ, इस शर्फ के लिहाज से जो अहले सुन्नत का अकीदा है, जिसका रद्द सबसे पहले महमूद शाह हवेलियां वाले ने किया था, और आज चलते चलते उस गंद में गिरते गिरते सारे गिरते चले जा रहे हैं इरफान शाह तक। खिलाफत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर फिक्ह अबी हनीफा तक आज भी मुसल्ले की इमामत तक जो कानून है वो ये है कि शर्फ इल्म शर्फ नसब से ज्यादा है। शर्फ इल्म शर्फ नसब से ज्यादा है। ये वजह थी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहला खलीफा बनाया गया था। अब देखिए, हर बात को समझना कितना लाजिम है। ये सारे मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, नूरुल इज़ा से लेकर फिक़ह की सारी किताबों में इमामत की शर्तें पढ़ो कि जब जमात तैयार हो जाए तो इमामत कौन कराए। कोई एक किताब भी फिक़ह हनफी की इससे खाली नहीं कि इमामत आलम कराए, अनसब नहीं। शान नसब की सबसे बढ़ के है, मगर इमामत का वक्त आएगा तो आलम कराएगा। नसब की फजीलत अपनी जगह वो कायम है, मगर इमामत के वक्त कौन इमामत कराएगा? आलम। इस पर बहुत ज्यादा मसाइल की बुनियाद है। मैं आप हजरात के सामने एक फतवा रख रहा हूं आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का, कि आम लफ्जों में इसको कहेंगे, एक है जुज़इयत, फजले जुज़इयत, जुज़्व होना, जुज़्व होना। ये फजल हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को हासिल है, लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल नहीं है। ये जुज़वी फजीलत, मगर अफजलियत मुतलका का मदार किस पे है? और जो अफजलियत मुतलका उनकी ना माने किसी जुज़वी फजीलत के पेश नजर, उसका हुक्म क्या है? इसलिए जरूरत है इमाम अहमद रजा बरेलवी की। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 29 में, हर बात बड़ी जरूरी है और वजाहत उसकी लाजिम है, मगर टाइम इतना नहीं। जिल्द नंबर 29 में 274 नंबर सफा एक मसला इसमें जिक्र है जो 273 से शुरू होता है। अब अपनी जगह जाके फतावा रज़िया भी पढ़ना। आला हजरत को मानने का यह मतलब है कि आला हजरत की मान जाओ। आज रिफज में डूबने वाले समझते हैं कि हम एक मनकबत आला हजरत लिख देंगे तो हक अदा होगा। वो तुम्हारी मनकबतों के मोहताज नहीं, उनका फैसला मानो, जो फैसला आले इस्लाम का पहले दिन का है।
क्या फरमाते हैं उलमा हक्कानियीन अहले सुन्नत व जमात कसरहुमुल्लाह नसरहुम व इमदादहुम मसला ज़ैल में कि ज़ैद बिहम्दिल्लाह ताला किसी ज़रूरत दीनी का इनकार नहीं करता, सारी ज़रूरियात दीनी अकीदा उसका टना टन है, बल्कि इसमें शक भी नहीं करता सिवाय एक चीज के, बाकी सब सही है। बल्कि वो ऐसे शख्स को भी काफिर और मुर्तद जानता है, यानी जो अहले सुन्नत के अकीदे से भटका हुआ हो, बावजूद इसके उसका एक अकीदा ही है, यानी बाकी सब तो क्लियर है और सख्त भी बड़ा है वो, लेकिन एक अकीदा उसका ये है, तवज्जो रखना। वो क्या है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे अफज़लुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन एक कानून है, उलमा जानते हैं कि मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बाज़, कि जो भी आम होता है कुछ ना कुछ उससे मखसूस भी होते हैं। तो वो कहता है ये ठीक है, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल हैं, मगर वो इस्तिस्ना करता है, ये जो उसकी गलती है, वो कहता है हसनैन करीमैन से अफजल नहीं है, ये उसका अकीदा। कहते हैं कि ये आम मखसूसुल बाज़ है, अफजलुल खल्क बादल अंबिया अलैहिस्सलाम होना या अफजलुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम होना, ठीक है, बाकी सबसे अफजल मानो इनको, ये उसका एक बंदे का। वो कहता है हसनैन करीमैन से अफजल नहीं है। क्यों? ये लफ्ज आला हजरत ने जो लिखी उसके कि इसी नास से हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मुस्तस्ना है, इनसे सिद्दीक़ अकबर अफजल नहीं। क्यों? अब कान खोल के सुनना, ये आज अनपढ़ सज्जादा नशीन और कई जाहिल मुफ्ती और क्या पता नहीं इसी पर अपना सारा धंधा चला रहे हैं, जो उसकी उस वक्त दलील थी। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शहजादगाने दूधमाने नबूवत हैं, इसमें कोई शक नहीं। शहजादगाने दूधमान, यानी दूधमान है खानदान, कि ये खानदान नबूवत के शहजादे हैं, दोनों हस्तियां, और हजराते खुलफाए अरबा द्रोग और हाफजा ने, अब मौला अली को भी उसने साथ शामिल कर लिया। उसने कहा कि हसनैन करीमैन जो हैं वो तो शहजादे हैं खानदान नबूवत के, और ये चारों खुलफा जो हैं वो ज़राए शाह सरीर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये ताजदार ख़त्म नबूवत के तख्त के ये वजीर हैं, लेकिन शहजादे नहीं हैं चारों। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। अच्छा, और आगे उसके सुगरा कुबरा दलीलें कहता है, और वज़ारा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है। अब ये रची बसी बात है आज हमारे मुआशरे में, यानी सियादत का वो गलत पहलू जो रवाफिज से चल के अहले सुन्नत में दाखिल हुआ आज से सदियों पहले, अब वो इतना सख्त हो चुका है कि हक को बातिल और बातिल को हक करार दिया जा रहा है। वो शख्स कहता है, यानी ये दलील है कि हसनैन करीमैन तो जुज़ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निस्बत से, और ये खुलफा शान बड़ी है इनकी, मगर जो तख्त के वज़ारा हों शहजादों जैसे तो नहीं होते। तो उसने कहा कि फिर सबसे अफजल मान लो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद, मगर हसनैन करीमैन से अफजल नहीं है, ये उसने कहा, और मसला आला हजरत तक पहुंचा। समझ आ रही है ना सबको? अच्छा जी, तो ये शहजादा होने वाली दलील देख कहता तो मालूम हुआ कि हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा खुलफाए अरबा रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से अफजल हैं।
इस पर उमर कहता है, यानी जिनका सवाल आ गया, जैद ये कह रहा था जिस तरह आवाम लोग थड़े बैठे हुए बातें करते हैं, उमर ने कहा कि सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो बल्कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबा के बाद में है। तो क्या हसनैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम अपने वालिद माजिद से भी अफजल हो जाएंगे? क्योंकि मौला अली तो जुज नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसनैन करीमैन तो जुज है। औलादे रसूल हसनैन करीमैन तो है, मौला अली औलादे रसूल अलैहिस्सलाम तो नहीं। तो फिर जिस दलील की बुनियाद पर उस अनपढ़ बंदे ने रोका उस जैद को कि जिस बुनियाद पर तुम ये कह रहे हो कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु बाकी सबसे अफजल हैं मगर हसनैन करीमैन से नहीं, क्योंकि हसनैन करीमैन में जुज़इयत रसूल अलैहिस्सलाम है जो बिल यकीन मोतबर है, उसकी बड़ी शान है अहले सुन्नत के नजदीक। लेकिन इस मसले में वो जैद गलत कह रहा था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु अलल इतलाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हैं। अब यहां ये एक सवाल है, आला हजरत का जवाब सुनो। आप फरमाते हैं अगर वो ये कहता कि हजरत हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बवजह जुज़इयत करीमा एक फजले जुज़ी हजरत आलिया खुलफाए अरबा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर रखते हैं और मर्तबा खुलफा का ही आज़म वाला है, लेकिन जुज़वी फजीलत ये उन्हीं की है, जुज़ियत वाला शरफ खुलफाए अरबा को वो शरफ हासिल नहीं, लेकिन ये है जुज़वी फजीलत। फरमाते हैं अगर इस बेस पर वो कहता कि ये उनकी एक जुज़वी फजीलत है हसनैन करीमैन की, लेकिन मर्तबा खुलफा का ही आज़म है कि अलल इतलाक जब खुलफा और हसनैन करीमैन का तकाबुल होगा तो मुतलकन अफजल खुलफाए अरबा को ही कहा जाएगा। और ये बात भी ज़हन में रख के कई लोग सोच रहे होंगे कि ये आपके दीन में ज़रूरी है, कुतुब ने तराजू पकड़े हुए हैं कि फ़लाँ अफजल है फ़लाँ अफजल नहीं है। अगर शरीयत ने बयान ना किया होता तो फिर हमारे लिए जायज़ ही नहीं था। अब जिस ईमान की बुनियाद पे जन्नत मिलनी है उस ईमान के अंदर ये चीज़ शामिल है। यार हज़रत का फतवा आप फरमाते हैं, अब ये जो असल जुज़इयत का मकाम है वो माना, जुज़इयत की फजीलत मानी कि वो यकीनन है, मगर उस जुज़इयत से शहजादा होने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने से ये उनको एक जुज़वी फजीलत जरूर मिली, मगर अफजल फिर भी खुलफाए अरबा हैं। फरमाते हैं मगर उसने यानी जैद ने अपनी जहालत से फजले कुल्ली सिबतैन को दिया कि हसनैन करीमैन सिबतैन हैं, ये कुल्ली तौर पर अफजल हैं, नबियों के बाद खुलफाए अरबा से ये अफजल हैं। और अफजलुल बशर बादल अंबिया अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक को आम मखसूस मिनहुल बाज ठहराया और इन्हें किनको हसनैन करीमैन को रदी अल्लाह तआला अन्हुम का मौला अली से अफजल कहा। जब खुलफाए अरबा से अफजल है तो खुलफाए अरबा में तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी है। फरमाते हैं ये सब बातिल है और खिलाफ अहले सुन्नत है। इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है, ये मजबूरी है हमें कि अगर ये ना बयान करें तो कितने लोग जहन्नम चले जाएंगे। शरीयत सियादत को मानने की भी शर्तें रखती है
जैसे नमाज की फजीलत के साथ शराइत लाजिम है, ये नहीं कि जब फजीलत है तो जैसी भी हो कबूल ही होनी है। नहीं, वो मोहब्बत अहले बैत जो शरीयत से टकरा रही हो, उस मोहब्बत अहले बैत को जन्नत की टिकट नहीं कहा जाता बल्कि दोज़ख का रास्ता कहा जाता है, जो हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद बयान किया है। अब मसला क्या था, एक शख्स हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से हसनैन करीमैन को अफजल मान रहा था, तो आला हजरत कहते हैं इस पे तौबा फर्ज है। यानी हसनैन करीमैन को हजरत सिद्दीक़ अकबर से वो अफजल मान रहा था, तो कहा इस पे तौबा फर्ज है। और फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें आपने इसमें दाखिल की, आप फरमाते हैं कि जिसने हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल करार दिया, इस पे तौबा फर्ज है, वरना वो सुन्नी नहीं। वरना वो सुन्नी नहीं। ये सुन्नी गैर सुन्नी का फर्क है। सुन्नी सियादत के शरफ को, हर शरफ जो नस्ब का उस पर मुकद्दम मानते हैं, मगर एक शरफ इससे भी मुकद्दम है जो हसनैन करीमैन से ज्यादा खुलफाए अरबा को हासिल था, और उसको शर्फ इल्म और शर्फ फजल इल्म से ताबीर किया जाता है। कहते हैं वरना वो सुन्नी नहीं, और उसकी दलील महज मरदूद व जलील। क्या दलील? कि खुलफा तो तख्त के वज़रा होते हैं और दूसरी तरफ शहजादगान हैं, और शहजादे जो हैं इनकी शान बड़ी होती है वजीरों से। आम हमारे कल्चर के लिहाज से भी यही बात की जाती है, लेकिन शरीयत क्या कहती है? आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर उसकी दलील महज मरदूद व जलील, अगर जुज़इयत मूजिब अफजलियत मर्तबा इंदल्लाह हो, तो आज कल के अपने जमाने के अर्ज कहते हैं, आज कल के भी सारे मीर हैं सादात। आज कल के सारे मीर साहब अगरचे कैसे ही फिस्को फजूर में मुब्तला हों, अल्लाह के नजदीक वो मौला अली से भी अफजल होने चाहिए। आज के सैयद जैसे भी हों, जुजियत तो है, अगर सच्चे सैयद हैं, खा वो जुजियत आके लाखवें हिस्से में आ जाए, जुजियत तो है और उसका स्टेटस है, उसका शरफ है, लेकिन उसको बेस बनाना कुल्ली फजीलत की, इससे लाजम आएगा कि आज के मुआशरे का बदअमल सैयद जो फासिक भी है, वो फाजिर भी है, उसको मौला अली से अफजल माना जाए जैद की दलील के नतीजे में, क्योंकि वो तो जुज़्व है, मौला अली तो जुज़ नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का। ये बात बाकायदा महमूद शाह वेलियां वाला जो है, ये जिसके टाउट हैं आगे अब्दुल कादिर शाह और रियाज शाह और अब ये लान शाह और गुलाम मोहिउद्दीन, उसने अपने किताब में ये लिखी थी और इमाम आज़म अबू हनीफा पेश की थी कि ये जो फजल इल्म को फजल नसब से ज्यादा मानते हैं, ये कौन होते हैं? था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। उधर बरेली के ताजदार हूबहू इसी मकाम पे आके दिफा कर रहे थे, और महमूद शाह जिस पे आज ये कई लोग शामिल हो गए और कुछ बोल नहीं रहे कि सादात हैं। आल हज़रत ने फरमाया फिर तो ये लाजम आएगा कि कोई शराबी जानी आज का कहलाता सैयद हो कि आजा ये मौला अली से अफजल है, चूंकि वो तो जुज नहीं थे और ये जुज है। और उसने बाकायदा लिखा है, महमूद शाह, मेरे पास उसका मुकम्मल मवाद मौजूद, उसने लिखा है अपनी किताब में कि जुज़इयत के शरफ को कोई चीज नहीं पहुंचती। फिर कहने लगा आज का जैसा भी सैयद हो, खा जानी हो, बदकार हो,
कहने लगा वो अबू बकर सिद्दीक से अफजल है। बिला वजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हो। यानी उधर आला हजरत वो लिख रहे थे और ये बिल्कुल अपोजिट लिख रहा था, और इस टोले को शुरू से याद नहीं, बस एक सैयद कार्ड नाजायज इस्तेमाल करके कि सैयद नहीं तो फिर कुछ नहीं, खा वो अबू हनीफा हो, सैयद नहीं तो फिर कुछ नहीं, खा वो इमाम बुखारी हो, सैयद नहीं तो कुछ नहीं, खा वो इमाम अहमद रजा हो। तो ये छोड़ेंगे पीछे किसको? ये आज जो भौंके हैं इमाम अहमद रजा को, ये गंद पुराना था, आम लोगों को पता नहीं, लेकिन हमारे पास अल्लाह के फजल से थर्मामीटर है। और सैयदा ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, उनके फदक वाले मसले में जर्रा भर भी तौहीन नहीं थी। सिर्फ सबब यह था कि इमाम अहमद रजा पे हमला करने के लिए गेट पे खड़े हुए बॉडीगार्ड कुछ खरीदे गए और कुछ को वैसे डैमेज करने की कोशिश की गई, लेकिन बिकने वाले बिक गए। हम फिर भी सारे कोर्स करके जेलों के सामने मौजूद हैं। इस पर आला हजरत ने फिर बड़े दलाइल दिए, कुरान से दलाइल दिए। है किसी की मजाल के मुकाबले में आया, हक का जो मुहाफिज है वो हर बोझ से आजाद है। हालत कहते हैं फकीर का तो तरीक ये है, फाश मी गोयम वाज गुफ्ता खुद खुश तरम बंदा इश्कम वाज दो जहां आजादम। ये फरमाने लगे कि शर्फ इल्म, अब इसमें आज हम अपना को लोहा नहीं मनवाना चाहते किसी सैयद के मुकाबले में, लेकिन अबू हनीफा से सारी 14 सदियों में जिस पर हर मस्जिद में जमात होती रही है, आला हज़रत ने बाकायदा वो इबारतें लिखी। क्यों नहीं खड़ा किया गया सैयद को मुसल्ले पर कि चलो जैसा भी है सैयद तो है, जमात ये कराए। जब इमामत सुगरा के अंदर इस शर्त रखा गया तो इमामत कुबरा में भी तब सिद्दीक़ अकबर को मुकद्दम किया। आप फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। महबूब फरमा दो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले आपस में बराबर हैं? फिर वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, ये लिखकर फरमाते हैं तो इंदल्लाह फजले इल्म फजले नस्ब से अशरफो आजम है। ये मीर साहब के आलिम ना हो अगरचे साले हों, अब तो उसने तो लिख दिया महमूद ने, अगरचे जानी हो शराबी हो। आला ने कहा ये मीर साहब है सैयद साहब, ये मीर साहब के आलिम ना हो अगरचे साले हों, आज कल के आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा के मर्तबा को शरण नहीं पहुंचते। इस वजह से आज भौंके हैं ये लोग इमाम अहमद रजा को, कि इमाम अहमद रजा तो ये लिख मसले के आला हजरत जो कुरान और सुन्नत का खुलासा है, और आला फरमाते हैं ये मीर साहिब के आलिम ना हो अगरचे साले हों, आजकल के आलिम, आजकल के, वो पहले आलिम तो बड़े हो गए, आला अपने जमाने के कह रहे हैं, आजकल के आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा के मर्तबा को शरण नहीं पहुंचते।
ना के आइमा, ना के सहाबा, ना के मौला अली, ना के सिद्दीक व फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। यानी उधर लाजिम आ रहा था कि साले तो क्या, बदकार बंदा फासिक व फाजिर हो सैयद, तो वो सिद्दीक अकबर से भी, मौला अली से भी अफजल है। और हदीस और कुरान से पता चला कि वो पहली हस्तियां तो दरकिनार, आज के जमाने के सुन्नी सहीउल अकीदा उससे भी ये अफजल नहीं है। उस आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा को मुकद्दम किया जाए। बाकायदा सदारत पर बहस हुई, फतवा लिखा हुआ है हजरत का कि स्टेज पर दो हस्तियां हैं, सदारत कौन करेगा? एक आलिम दीन है मगर सैयद नहीं, दूसरे सैयद हैं मगर आलिम नहीं। तो आला हज़रत ने कहा जिसे मुसल्ला मिलता है उसे ही सदारत भी दो। ये जुर्म है अशरफ आसिफ जलाली का। हमने गालियां खा के सब की, किताबों में जो कुछ है, अब किताबों ने तो नहीं बोलना, बोलना तो किसी बंदे नहीं है। और जिसने बोलना है उसके वीजे बंद, उसकी नेशनैलिटी बंद, उसका जो है शनाख्ती कार्ड बंद, उसके दाखिले हर जगह जिलों में बंद। वो कहता है कि मैं हुकूमतों तुम्हारी कोई किसी सहूलत की मुझे जरूरत नहीं, मेरे दीन को मत छेड़ो। देखो ये सूरत हाल, यानी पूरा दीन जो है वो दाव पे लगा हुआ है। और वही महमूद शाह वेलियां वाला, उसके हवाले मौजूद, उसके नजदीक ये मुल्तान वाले सारे सैयद मुर्तद हैं। मैं सारे में नाम नहीं लेता कौन कौन, मैं उसका उसूल आपको बताता हूं। वो इतना बेहया था कि जो निकाह उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा है, सैयदा पाक उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शहजादी हैं, मौला अली की भी शहजादी हैं, और उनका निकाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से सही बुखारी में लिखा हुआ है। उस हदीस पर भी महमूद शाह ने तनज किया और कहा कि ये घड़ी हुई बातें हैं। और उसने कहा कि वो निकाह क्यों हुआ था कि शर्फ इल्म शर्फ नसब से ज्यादा है। हजरत उमर फारूक सैयद नहीं थे और हजरत उम्मे कुलसूम सैयदा थी। सैयदा उनको जुजियत हासिल थी सरकार के खून से, हजरत उमर फारूक को हासिल नहीं थी। मगर शरीयत ने कहा चूंकि उमर इल्म में आगे हैं, लिहाजा ये आपस में कुफ है, ये निकाह जायज है। तो महमूद शाह टोला जो अब सारे तकरीबन 80% सैयद उसमें शामिल हो चुके हैं इन खराफात में, उसने ये कहा कि जो उस निकाह को जायज समझे या आज सैयदा का गैर सैयद आलिम के साथ जायज समझे तो वो मुर्तद है और वो निकाह जिना है। और मुल्तान के कितने शहजादे हैं सादात जिनकी बहनें गैर सैयदों के घर में हैं, जिनकी बेटियां गैर सैयदों के घर में हैं। ये कौन सा अब नया दीन आने लगा कि पहले सालों को मुर्तद मानो, माशअल्लाह सैयदों को जानी मानो, उनकी अजीम दुख्तरान के बारे में ऐसे बकवास करो। ये जुर्म था महमूद शाह का, ये जुर्म है रियाज शाह का, अब्दुल कादिर शाह का, मुनव्वर शाह का। अब कहना शाही पड़ता है, पता नहीं चलो जिस तरह, लेकिन ये भी मसला है। आला हज़रत ने लिखा जो सादात कहलाते हैं उनको मानो सादात हैं, लेकिन अगर वो सादात कहला के आगे शरीयत पे टक्कर मारे तो फिर हम पूछेंगे अपना सैयद होना साबित करो पहले। वरना जो कहे कि मैं सैयद हूं लिहाजा मैं कैंसिल करने लगा हूं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बुखारी भी गलत है, मुस्लिम भी गलत है, तो कम अज कम खुद अपना सही होना साबित कर लो पहले। सैयद की बड़ी शान है, लेकिन जिस वक्त राफजी बन जाए
तो फिर सियादत मुनक़ते हो जाती है। ये फतवा रिज़वी पढ़ा, फिर वो सैयद नहीं है। लैसा मिन अहलिक वाली आयत लिख के आला हज़रत ने लिखा, वो सैयद नहीं है। तो रफ्ज़ी कैसे बन जाता है? आला हज़रत ने लिखा, जो सैयद एक बार भी किसी सहाबी को तान करे वो रफ्ज़ी है, किसी एक सहाबी को। अब ये आज हमारे ऊपर 14 सदियों की हमारी शरीयत, कुरान और सुन्नत, उसको मसक करने के लिए ये कार्ड लेके आ गए हैं कि जो ऐसा भी है सैयद है, और ये जो कहे इसकी मानो। नहीं, दुनिया में भी देख लो, स्पेशलिस्ट है, MBBS है, पढ़ा हुआ वो है, तो नुस्खा मरीज के लिए वो लिखेगा या कोई अनपढ़ लिखेगा? या अनपढ़ लिखेगा तो आगे नतीजा क्या निकलेगा? ये दीन मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, इसमें शर्फ़े इल्म को एजाज बख्शा गया है और उसके मुताबिक सारा दीन चल रहा है। इस बुनियाद पर ये एक मुख्तसर सी झलक मैंने, जिनका आप उर्स मना रहे हैं, पेश की। ये भी है कि हम मनक़बत पढ़ें आला हज़रत की और उनके कारनामे लफ्ज़ों में बयान करें तो यकीनन सवाब भी मिलेगा, दर्जे भी बुलंद होंगे। लेकिन जब मुआशरे में मरज़ हैज़े का फैल चुका हो तो फिर रिज़वी पुड़ी हैज़े को दूर करने वाली देनी चाहिए। ये बयान किया जाए, पीछे बचेगा फिर क्या? ये आज जो भौंक के फिर आगे तकिया कर रहे हैं कि नहीं हमने फलां लिया था मुराद, फलां लिया था, कल ये भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ईमान बचाने के लिए, दीन बरकरार रखने के लिए ये लाजिम है मसलक आला हज़रत पहचानो और इसको आगे बयान करो, और इस बयान में किसी का कोई लिहाज ना करो। अगर लिहाज करता तो मैं अपने पीर के बेटों का लिहाज करता। मुझे जो मिला है हाफिजुल हदीस की निगाह से मिला है, मगर जब उन्होंने मसलक को छोड़ा है तो हमने उनको नहीं छोड़ा। फिर यानी वही अशरफ आसिफ जो उनके जूते सर पे रखता हो, लेकिन अब नहीं। और मैं फिर सलाम पेश करता हूं सैयद कुतुब अली शाह साहब को कि मैंने जिस वक्त ईरान तक के रफ़ज़ियों की चूलें हलाई हैं तो मुझे हथौड़ा कुतुब अली शाह साहब ने अता फरमाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये जिस तरफ से भी हमला हो रहा है, हमारे दिमाग में उसके लिए कोई नरमी नहीं। अंजमन तलबाए इस्लाम ATI हमारे बुजुर्गों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में बनाई और उसने बड़ा काम किया और आज भी उसको सलाम। लेकिन इस वक्त जो ATI है उसकी क़यादत रियाज शाह की दुम छल्ला है। इस वक्त की ATI रियाज शाह का बगल बच्चा है और रियाज शाह जो कुछ है उसने सहाबा पे तान किया है। वो मुहर्रिफ़े कुरान है, वो मुबद्दिले इस्लाम है। तो इस वास्ते मैं अपने नौजवानों को कहूँगा कि ATI की क़यादत को कहो कि वो वाज़ेह तौर पर रियाज शाह से बरात का ऐलान करें, लाताल्लुकी का ऐलान करें, बाइकाट करें, और वरना फिर हर गली में इनका बाइकाट किया जाए। अगर आज इनको रोका ना गया तो कल ये सारे आला हज़रत को भौंकेंगे। ये ऐसी फोर्स वो तैयार करना चाहता है। अपनी बात इस पे ख़त्म कर रहा हूँ। गर पढ़ सको तो पढ़ लो मेरी ज़िंदगी की बातें, कोई इससे खूबसूरत मेरी दास्तान नहीं है। आधी सदी तो गुजरी जैसे गुजार दी है, तुम मान लो कि आसिफ अब नौजवान नहीं है। किसी और से ना पूछो मेरी हिस्ट्री हकीकत, मैं खुद ही बोलता हूँ मेरा तर्जमा नहीं है।
एक फ़कीर बेनवा हूँ लेकिन चरागे राह हूँ, कोई हाकिमों की बैठक मेरा आशियाँ नहीं है। मेरे साथ गर है रहना तो फिर कभी ना कहना, क्यों मीरे कारवां का कोई मेहरबान नहीं है। मेरे दोस्त कहते हैं कहीं भी कोई नरमी करने वाला तुम्हारे बारे में नहीं, तो हमने किसी को बख्शा हो तो कोई नरमी करे। वो सऊदी हुकूमत जब उन्होंने जफियां लगाई यहूद के साथ, उन्होंने मंदिर बनाए तो हमने उनकी ऐसी तैसी की। वो मदीना मुनव्वरा में दाखिला तो रोक सकते हैं मगर जन्नत में दाखिला तो नहीं रोक सकते। मेरे साथ गर है रहना तो फिर कभी ना कहना, क्यों मीरे कारवां का कोई मेहरबान नहीं है। दुश्वार रास्तों से आगे कहीं है मंजिल, मेरी राह गुजर से मुल्हक कोई गुलिस्तान नहीं है। जो आना चाहे आए मगर ये समझ के आए, मेरे काफिले की राह में कोई कहकशा नहीं है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा किसी जुल्म पे न बोलूं, क्या बोलने की खातिर मुंह में जुबान नहीं है। रुए ज़मीं पे हर सू दीने मुहम्मदी हो, हर तरफ गूंजती क्या अपनी अज़ां नहीं है। माइक्रोन को हमारा कोई फैसला सुना दे, दरे मुस्तफ़ा से बेहतर ये जिस्मो जान नहीं है। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर आम, ला सऊदिया ला ईरान का नारा हमने लगाया। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर, अपनी खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़बान मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। सुनो फ़िक्रे रिज़ा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। अभी प्रोग्राम जारी है, सदारती खिताब होना है, नज़्म ज़बत का आपने ख्याल रखना है। अब बाकी बात ख्वाजा साहब इंशाल्लाह करेंगे। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे बैठे माइक ख्वाजा साहब के सामने।